शुरुआत करें ना। चलिए शांत हो जाइए। तो पहले आप बता दें मुझे कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। मतलब हम लोग गुण पढ़ रहे थे ना प्रकाश का, है ना। तो ठंड से आपको कोई खास दिक्कत होना नहीं चाहिए, यंग जनरेशन हो, है ना। गर्म खून है ना आपका। तो ठंड से क्या प्रॉब्लम। चलो तो शुरुआत करें। हम लोग कुछ गुण पढ़े थे और लास्ट में हम लोग सूर्य से पृथ्वी तक का दूरी पढ़े थे, है ना। औसत दूरी जो कितना था, 15 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो ये आपने पढ़ लिया था। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सुनिए, तो हम लोग 4 गुण भी पढ़ लिए थे, है ना। अब हम लोग 5वां गुण पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अगर प्रकाश की किरण को किसी सतह पर अगर आपतित करवाए, ठीक है, तो 3 तरह की घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। पहला, प्रकाश का अवशोषण हो सकता है। अवशोषण मतलब अपने अंदर रख लेना, शोषण कर लेना, अपने अंदर सोख लेना। गांव में देहाती भाषा में ही बोल सकते हैं कि सोख लेना, है ना। चलो जल्दी बैठ जा। लाइट जरा बच्चा पीछे वाला जला दो। अरे यार पंखा नहीं, इधर वाला भी लाइट जला हुआ हो जरा। हम्म। थोड़ा लाइट जला दो, सब गोरा गोरा दिखेगा, है ना, सब काला काला दिखेगा। अच्छा चलो तो फिलहाल, हाँ अगेन गेट सटा दो जरा वो पीछे। देखिए, तो हाँ क्या हम बता रहे थे कि अगर प्रकाश को हम किसी सतह पे आपतित करवाए ना, ठीक है, तो 2-3 तरह की घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। और ये अक्सर आपने देखा होगा, अगर प्रकाश आपके शरीर पे भी पड़े तो आपका शरीर गर्म होता है कि नहीं। इसका मतलब उष्मा आप उसका अवशोषित कर लेते हो अपने अंदर। अच्छा, दूसरा चीज, दुनिया की हर एक वस्तु आपको इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे ये मार्कर आपको, ये पेन आपको तभी दिख रहा है जब कहीं ना कहीं से लाइट इस पे आ रहा है और इसके सतह से लाइट टकरा कर परावर्तित होकर आपकी आंख में जा रहा है ना। सिंपल सा एक बात है, हमको किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश उस वस्तु पे पड़ना चाहिए या हमारे आंख पे पड़ना चाहिए। वस्तु पे, और वहां से टकरा कर आंख पे आना चाहिए। अब हमको अगर आगे कहीं देखना है तो हम अपने आंख में से टॉर्च जलाएं, है ना, और आगे देखे दिखेगा। हमको वस्तु पे प्रकाश डालना होगा, है ना, और वहां से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों में आएगा और फिर हम देख पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो सतह है ये परावर्तित कर रहा है प्रकाश का। तो हम भी आपको तब दिख रहे होंगे जब मेरे शरीर से, मेरे स्वेटर से, मेरे चश्मा से आपको प्रकाश परावर्तित होकर आपके पास जा रहा होगा, तभी ये चीज दिख रहा है। तो अवशोषण तो हो ही रहा है, परावर्तन भी हो रहा है, और तीसरा अपवर्तन भी होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर सतह से अपवर्तन हो, जैसे इस सतह से अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन उस सतह से होगा जो पारदर्शी होगा, जैसे कांच, है ना, आर पार दिखे, पारदर्शी। तो सतह तो वो भी है। तो हमारे पास 3 तरह का सतह पाया जाता है, सतह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक सतह होता है जो एकदम आर पार नहीं दिखता है, जिसको हम अपारदर्शी बोलते हैं, अनट्रांसपेरेंट। फॉर जैसे कि एग्जांपल में दीवार, हम भी हैं, मेरे आर पार भी आपको नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, दूसरा होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जो आर पार दिख जाए, जैसे शीशा, कांच। हवा भी, हमारे और आपके बीच हवा तो है ही, फिर भी हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, एक ऐसा भी है आपका सतह जो न तो पारदर्शी ही है पूर्ण रूप न अपारदर्शी, वो पारभासी है, सेमी ट्रांसपेरेंट। जैसे स्क्रैच किया हुआ ग्लास, एक ग्लास जिस पे स्क्रैच कर दिया आपने, एक कागज के पेज के आर पार आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन आप उस पर तेल गिरा दीजिए और उसके बाद आप देखिए, थोड़ा बहुत दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखने लगेगा। आप पर्दा देखिए, उस पर्दे के आर पार आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, झिलझिला टाइप, लेकिन एग्जैक्ट शीशे के आर पार जैसे दिखता है वैसे दिख रहा है क्या। तो वो पारभासी है। तो पदार्थ, हमारे पास सतह 3 प्रकार के हैं। तो कुछ ऐसे सतह हैं जिसपे तीनों घटनाएं हो सकती है, परावर्तन भी, अपवर्तन भी, अवशोषण भी। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ परावर्तन और अवशोषण हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, अभी हम यहां पे लिखते हैं कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से, ठीक है, किसी सतह से परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है, अवशोषण
अवशोषण, ठीक, तीनों, तीनों मतलब ऐसा भी हो सकता है कि परावर्तन अपवर्तन तीनों हो, ठीक है, तीनों ऐसे लिख देते हैं, परावर्तन अपवर्तन तथा अवशोषण, ठीक है। थोड़ा अरेंज कर देते हैं इसको, अभी सारा एक्सप्लेन करते हैं। तीनों या या देखिए ये बड़ा इंटरेस्टेड, इसमें इतना सारा बात लिखा हुआ है कि मजा आ जाएगा। पहले तो प्रकाश की किरण का किसी सतह से, ठीक है, परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, अवशोषण, ये तीन घटना होगा। और इसमें भी एक अलग कहानी, या तो हो सकता है तीनों हो जाए, परावर्तन अपवर्तन अवशोषण तीनों हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तीनों हो जाए, या तो परावर्तन अपवर्तन, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको और भी मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाए तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो आपको बाद में भी समझ में आए तो ऐसे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से परावर्तन अपवर्तन अपवर्तन या अवशोषण, ठीक है, जैसी घटनाएं हो सकती, जैसी घटनाएं हो सकती है, ठीक है। और इस चीज को हम पूरा एक्सप्लेनेशन फिगर पे समझा देते हैं तो आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, आपके पास एक सतह बनाते हैं, ठीक है, और वो सतह को हमने पीछे से कलर कर दिया, और ये अपारदर्शी सतह हुआ, पीछे से कलर कर दिया मतलब अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह, आर पार नहीं दिख रहा है, इंग्लिश में हम इसको अनट्रांसपेरेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। अब क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इस पे प्रकाश लाते हैं, ठीक है, मान लो हमने यहां प्रकाश लाया, यहां पे प्रकाश की किरण को ऐसे शो करेंगे, एरो लगा, अभी प्रकाश की किरण का भी मतलब हम लोग समझेंगे, पहले ये समझ लें, और यहाँ पे प्रकाश आपतित हो गया, ठीक है, तो इस सतह के आर पार तो नहीं जा सकता है, तो ये प्रकाश टकरा के इधर जाएगा। अब इसकी भी हम लोग नियम पढ़ेंगे कि ये किधर जाएगा, कितना कोण से जाएगा, वो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये प्रकाश टकरा के चला गया इधर। अब आप हमेशा ऐसे देखे हो कि बॉल को अगर आप सीधे गिराओगे तो सीधे ही जंप करेगा, लेकिन अगर हम ऐसे तिरछे मारे तो वो मेरे पास आ जाएगा क्या, डेफिनेटली जिस एंगल से हमने मारा है उस एंगल से वो उधर भागेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे ये गेंद, इस गेंद को अगर हम ऐसे सीधे जंप करें, अरे यार मेरा बोर्ड तोड़ देगा क्या, अगर ऐसे सीधे जंप करें, ठीक है, तो ये सीधे ही आएगा, लेकिन अगर हम ऐसे तिरछे ऐसे हम इसको इस एंगल से थ्रो कर रहे हैं तो ये मेरे पास नहीं आएगा, वो उधर भागेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, क्या कि नहीं, मेरे पास आया क्या, गिरा और जंप करके उधर भागा, है ना, तो इसका मतलब लाइट के साथ भी यही चीज होता है, लाइट भी इधर आके फिर बैक नहीं उधर भागेगा, ठीक है। इन सब का नियम भी पढ़ेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ जो अभी नियम हमने लिखवाया है, जो गुण लिखवा रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश आपतित हुआ, अब बताओ कि इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे जब प्रकाश आपतित हुआ होगा तो वहां अवशोषण हुआ होगा, अवशोषण क्या हुआ होगा, यानी एब्जॉर्प्शन, प्रकाश एब्जॉर्ब हुआ होगा, अवशोषित हो गया होगा, साथ में ये प्रकाश वापस भी आया टकरा के, है ना, तो यहां पे ये हुआ परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हुआ होगा, यानी रिफ्लेक्शन। तो एक तो आप ये समझ गए कि हाँ अवशोषण हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, दो चीज हो रहा है, मतलब अवशोषण तो कंफर्म होना है और साथ में परावर्तन भी हुआ। अच्छा अगर हम यही चीज यहां पे अब कुछ दूसरा फिगर बनाते हैं, ध्यान देना, दूसरे फिगर में हम फिर से एक सतह लेते हैं, बट ये कलर नहीं करते हैं, तो ये जो है वो आपकी पारदर्शी सतह है, कौन सतह, थोड़ा साइड में लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे इस साइड भी काम है, पारदर्शी, नोट्स बना रहे हो ना, हाँ बनाना है,
नहीं बनाओगे तो अपने आप को चीट करोगे, मेरा क्या जाना है। पारदर्शी सतह यानी अनट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। अब हम इस पर भी प्रकाश ले आता है, और प्रकाश ब्लैक रंग का तो नहीं होता है, लेकिन चलो व्हाइट किसका होता है प्रकाश रे, किसका है प्रकाश व्हाइट, वाह। अब ये प्रकाश यहां आपतित हुआ, ठीक। अब आपतित होने के बाद ये प्रकाश इधर तो जाएगा ही, ये प्रकाश, और पहला तो अवशोषित होगा, क्योंकि जिस सतह पे पड़ेगा उस सतह को थोड़ा गर्म तो जरूर करेगा, तो अवशोषण तो होना ही होना है। प्रकाश हो सकता है टकरा के इधर भी जाए, ठीक है, और आर पार भी जा सकता है, ठीक। तो ये प्रकाश ऐसे सीधे न जाके, क्योंकि अगर आर पार जाएगा तो अपने रास्ते से मुड़ेगा थोड़ा, अपवर्तन अपने क्लास 10 में पढ़ा, हम यहाँ तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी तो काफी आगे पढ़ना है। तो ये प्रकाश सीधे ना जाके ये थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन याद है ना, विरल से सघन या सघन से विरल जाने में अपने अभिलंब के तरफ या अभिलंब से दूर भागता था, जो भी हो, मतलब ये अपने उस रास्ते में नहीं गया, थोड़ा सा विचलित हो गया, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ। सबसे पहले ये तो आपतित है, यहाँ पे अवशोषण हुआ होगा ना। इंग्लिश वहां हमने लिख दिया एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ आपका परावर्तन का भी हमने वहां पे स्पेलिंग लिखा है, लेकिन लिख देते हैं, पता नहीं ये फिगर शायद हमसे नाराज हो जाए फिर, है ना, किसी को नाराज नहीं करना है। मस्त चूड़ा मारना, 3 दिन सूझ जाना। अच्छा ये है ना, मजा आता है ना चूड़ा खाने में, और उसके बाद पेट में से फूले लगता है ना, तो खूब नींद आता है। तो अब ये जो है, ये कौन सा किरण है, यानी यहाँ ये किरण अपवर्तित किरण है, लेकिन यहाँ हुआ कौन सी घटना, अपवर्तन, यानी इंग्लिश रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ तीनों घटना हो गया कि नहीं, वहां सिर्फ 2 चीज हुआ, अवशोषण और परावर्तन। यहाँ अवशोषण हुआ, परावर्तन हुआ या अपवर्तन, मैंने कुल मिला के तुम क्या समझे कि अपारदर्शी अगर सतह रहेगा तो 2 चीज होगा, परावर्तन और अवशोषण। अगर पारदर्शी सतह है तो परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, अवशोषण भी होगा। लेकिन ऐसा मत याद कर लो ना कि पारदर्शी सतह में जरूरी है कि तीनों घटना होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये घटना न हो, ये दोनों हो। अब सोचोगे ऐसा कहां, हवा, हम और तुम्हारे बीच हवा है, हवा तुमको दिख रहा है, हवा दिख जाता अगर परावर्तन होता तो उसकी कण इतनी छोटा है, इतना छोटा है हवा का अणु वगैरह, उससे परावर्तन संभव ही नहीं, तो हम मानेंगे कि परावर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अपवर्तन तो हो रहा है ना। काफी दूर से, अगर काफी दूर में बल्ब जल रहा है, आप उसको बल्ब को देखिएगा तो आपको बल्ब झिलझिलाते हुए दिखाई देगा, लगेगा जल रहा है, बुझ रहा है, तो वो सब कारण हम लोग समझेंगे क्यों होता है, लेकिन वो अपवर्तन का ही एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली वे में परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण होता है, किसी सतह से हो सकता है तीनों हो जाए, किसी सतह से 2 कोई घटना हो पाए, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन होगा कि अवशोषण जरूर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अवशोषण तो होना है, ऊर्जा का अवशोषण तो होना है ना। हाँ, अब ये हो सकता है कि हमने प्रकाश को एक ऐसे सतह पे डाल दिया जहां पे हो सकता है उसका ऊष्मा पहले से बहुत ज्यादा है, तो एक अलग केस है। अगर उसका पहले से ऊष्मा ज्यादा होगा तो खुद प्रकाश देते रहेगा, जैसे लोहा को गर्म कर दो एकदम लाल हो गया तो खुद प्रकाश निकाल रहेगा कि नहीं, उससे भी तो प्रकाश निकल रहा होगा, उससे भी अंधेरा में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जो भी चीज, ठीक है, एक पेट बज रहा है, वो अधन मांग रहा है नहीं, ये समझ गए। तो ये 3 तरह का घटनाएं हो सकती है, ठीक है। अब आगे, अब चलो 5 गुण हो गया, अब पढ़ते 6ठा गुण। कौन सा गुण, 6ठा गुण, ठीक है। अब सुनिए, देखिए 6ठा गुण ये है कि दृश्य प्रकाश, ठीक है, जो हमारी आंखों के लिए संवेदन होता है, आंखों के लिए क्या होता है, संवेदन होता है, ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य, उसकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर होनी चाहिए, होती है।
मतलब हमारा आंख जो है ना वो 400 से 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य को देख सकता है। अगर 400 नैनोमीटर से अगर कम का तरंग दैर्ध्य है वो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर 700 से अगर ज्यादा भी तरंग दैर्ध्य हो गया तो भी आपके कोई काम का नहीं। यानी आप इस रेंज के तरंग दैर्ध्य को आप आसानी से देख सकते हो। अगर इससे ज्यादा या कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आया तो आपका आंख उस चीज को नहीं देख सकता है। हालांकि वो प्रकाश अवेलेबल है लेकिन वो आपका आंख नहीं देख सकता है। जैसे एक्स किरण आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उससे आप कोई वस्तु भी नहीं देख पा रहे हो, जबकि इस वाले प्रकाश से आपको वस्तु दिख रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे किरण है जैसे एक्स किरण वगैरह जो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस रेंज में नहीं है, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में नहीं है, और आपका आंख सिर्फ इसी चीज को पहचानता है। याद रखोगे? ठीक है, दूसरा, छठा, सतमा। ठीक, आंखों के लिए संवेदी दृश्य प्रकाश, आंखों के लिए संवेदी दृश्य प्रकाश का आवृत्ति 750 से लेके 450 टेरा हर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में टी और एच जेड लिखेंगे, टेरा हर्ट्ज। ठीक है, होती है। मतलब किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना होना चाहिए आपके आंखों के लिए, और इतनी आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो आपकी आंखों द्वारा कोई वस्तु देख पाएगा, नहीं तो उस प्रकाश में आप इसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। समझ गए ये वाली बात? आगे देखिए, अब सबसे पहले एक चीज, आपके यहाँ रुपया चलता है, रुपया गांव में रुपया है ना, और इंग्लिश में रुपीज, रुपया चलता है। और आपको पता है कि 100 पैसा मिलके 1 रुपया होता है ना? 100 क्या होता है? 100 पैसा मिलके ₹1 होता है, 1 रुपया। ठीक है ना? तो ये होता है इंडिया में, ये इंडियन करेंसी है। ठीक है, इंडिया में मतलब हम इसको इंडियन करेंसी बोलेंगे। समझ रहे हो ना? करेंसी मतलब मुद्रा, भारतीय मुद्रा। लेकिन अमेरिकन मुद्रा यानी अमेरिकन करेंसी, अमेरिका की जो मुद्रा होती है, ठीक है, वो पेनी होती है। पेनी, पैसा के जगह पे पेनी बोलते हैं, पेनी। ठीक, तो 100 पेनी मिलके $1 बनाता है। क्या बनाता है? $1। जैसे डॉलर और रुपीज दोनों सेम ही चीज है, लेकिन क्या है ना कि आजादी के बाद से अपने यहाँ बड़ी करप्शन था, भ्रष्टाचार, जिसके कारण से यहाँ ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हुआ। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाने से, ठीक है, गवर्नमेंट देश में विकास करने के लिए, जैसे ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ऐसे और भी चीज है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब बनाने के लिए उसने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। ठीक है, और कर्जा लेने के बाद उससे ये चीज तो बन गया, और उसको चुकाना भी है, और वो चुका नहीं। क्यों नहीं चुका? क्योंकि सब लोग क्या है, नियम ये होता है कि अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हो तो आप एक टैक्स भरो, अब 10 लाख कमाते हो तो उसका टैक्स भरो, गवर्नमेंट को दो। और कुछ लोग क्या करता है, जैसे 10 लाख रुपया कमाया तो 10 लाख रुपया छुपा के रख दिया और 5 लाख बैंक में रख दिया, तो 5 लाख का टैक्स देना है। और जो 5 लाख कमाया जो घरे रख दिया उसका तो टैक्स नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं कि पैसा कहाँ है। अगर 10 लाख डाल देता तो 10 लाख का टैक्स होता, मान लो 13% टैक्स है तो, या 10% मान लेते, तो 50 लाख का 10% 50,000 है ना? तो अगर 10 लाख होता तो 1 लाख टैक्स होता। ऐसे तो जमा कर रहा है 50,000 ना, तो 50,000 तो खा जा रहा है, यही ब्लैक मनी है। मतलब आप टैक्स नहीं भर रहे हो, पैसा आप छुपा के रखे हुए गवर्नमेंट से, वो ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी इसका मतलब कि पैसा काला नहीं, ऐसा नहीं। ब्लैक मनी का मतलब क्या है कि आप जो पैसा कमाए हो वो आपके मेहनत का ही है, लेकिन वो आप गवर्नमेंट के नजर में नहीं डाले। ठीक है, हो सकता है अचानक से करोड़ों रुपया आ गया तो गवर्नमेंट पूछ सकता है कहां से आ गया, इनकम टैक्स छापा मार देगा, बहुत सारा ऐसा चीज है। तो पैसा लोग छुपा के रखता है, और वही ब्लैक मनी। ठीक है, तो ब्लैक मनी से पैसा वो वहां पे जमा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो धीरे धीरे कर्जा होते गया, और फिर आज इंडियन करेंसी जो है वो कम पड़ गया, और 80, 85, 86 गुना बढ़ गया है डॉलर। मतलब उसका $1 अपना 85, 86 रुपया के बराबर हो गया, जबकि एक समय था जब इंडियन रुपीज ही ज्यादा था। ठीक है, फिर बराबर हुआ और आज इतना आगे निकल गया। तो ये सब यहाँ के लोगों का और गवर्नमेंट का वो है। तो इंडियन करेंसी जो होता है वो पैसा में होता है, 100 पैसा मिला के 1 रुपया होता है।
पैसा से भी छोटा करेंसी होता था पहले, ठीक है, लेकिन अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। अमेरिकन करेंसी पेनी है, और 100 पेनी मिलके क्या होता है $1, ठीक है। तो देखिए बोला गया एक केमा पॉइंट है, ये 7 हो गया था ना, 8। देखिए एक एक ध्यान दीजिए, एक लेजर पॉइंटर, लेजर पॉइंटर मतलब जिससे लेजर लाइट निकलता, ठीक है, एक लेजर पॉइंटर, ठीक है, एक यूएस पेनी पर, यूएस पेनी, यूएस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पेनी मतलब वो करेंसी, तो एक लेजर पॉइंटर यूएस पेनी पर 3.3 पिको न्यूटन, और पिको बहुत छोटा होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में, है ना, 3.3 पिको न्यूटन का बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक सिक्का लें, एक पेनी ले लिए, ठीक है, और इस पर हम एक लेजर पॉइंटर है, कौन पॉइंटर, लेजर पॉइंटर से इस पे लाइट डालेंगे, ठीक है, ऐसे लेजर पॉइंटर का जो लाइट होता है वो एकदम सीधे होता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, मतलब सीधा एक ऐसे निकल जाएगा, अभी हम दिखाते भी आपको लेजर पॉइंटर ऐसे सीधे गया, और इसके अब इससे एक प्रेशर लगा, जैसे लाइट भी आपके बॉडी पे आता है तो एक प्रेशर लगाता है, लेकिन इतना कम प्रेशर और इतना कम बल लगाता है कि आपको एहसास नहीं होता है, तो एक प्रेशर लगाता है, और वही प्रेशर कितना लगाता था, 3.3 पिको न्यूटन, और पिको बहुत छोटा अमाउंट है, आपने पढ़ा ही है ना, नैनो पिको फेम्टो एटो, ऐसे पढ़ाए थे, नैनो पिको फेम्टो एटो, है ना। तो देखो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -9, तो नैनो पिको 10 के पावर -12, इसका मतलब है कि 3.3 पिको न्यूटन का मतलब नैनो पिको, यानी कि 3.3 गुने 10 के पावर -9 न्यूटन। अब माइनस में पावर आ गया मतलब छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि 3.3 को हम 10 के पावर 9 से भागा देंगे। अब 10 के पावर 9 मतलब समझ रहे हो, एक दो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सोचो कितना डिवाइड में करना है। अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा तार हो, उसको 2 भाग में बांटना हो तो इतना छोटा हो जाएगा, 4 भाग में बांटना हो तो इतना, 8 भाग में तो इतना, 16 में इतना, 32 में इतना, 64 में इतना, 128 में रहे दा तू ही ले ला, कोई फायदा नहीं लेके अब उस तार का, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 3.3 अब बटा में इतना बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब सोचो एक लेजर पॉइंटर इतना छोटा बल लगाता है जिससे कोई एहसास भी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा माना गया था कि यदि यदि एक पेनी को हवा में उठाना हो, हवा में उठाना हो तब 30 बिलियन, ठीक है, लेजर पॉइंटर का जरूरी पड़ेगा, जरूरत होता है। 30 बिलियन मतलब एक वो सिक्का है छोटा सा, और उसको उठाने के लिए 30 बिलियन, और 1 बिलियन का मतलब 1 अरब, 1 अरब, 1 बिलियन मतलब 1 अरब, ठीक है, 1 बिलियन मतलब क्या, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है, 1 अरब याद रखिएगा। और 1 अरब मतलब समझ रहे, कायदा ही करने आता ही, ठीक है, क्या जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब हो गया, है जीरो में 10 के पावर 9 ना, यानी 1 बिलियन में इतना होता है। माने सोचो कि कई गो तुम्हारे पास जो लेजर पॉइंटर जिसे लाइट जला रहे हैं, उसा उसा इतना लिया पड़ेगा, कितना, वो भी 30 बिलियन, मतलब इसमें 30 से गुना कर दो, ठीक है ना, 30 से गुना कर दोगे ना, तो 30 से गुना करने के बाद सुनो एक और जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, अरब के बाद 30 अरब हो जाएगा, समझ रहे हो बात ना, कितना अरब, यानी 30 अरब, एगो दुगो है, 30 अरब लाइट एक साथ जलाओगे ना पॉइंटर स्केल से, तब जाके वो छोटा सा स्केल उठेगा उससे,
ठीक है, यानी लाइट की फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए आपके शरीर पर इतना भी अमाउंट में पड़ रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। जब उस उतना छोटा सिक्का को उठाने के लिए उतना चाहिए, तो आपके शरीर को उठाने के लिए तो बहुत चाहिए ना, है ना। तो छोटा सा एक आध गो सोर्स ऑफ लाइट से अगर प्रकाश आएगा तो आपके शरीर पे ज्यादा बल नहीं लगाएगा, लेकिन वो बल लगाता है, भले बहुत कम लगाता है, लेकिन वो लगाता है। ठीक है, परमाणु परमाणु इस सबको तो ढकेल ही दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो ढकेल ही देगा, लेकिन उसके लिए भी बड़ा चाहिए। समझ गए ये वाली थ्योरी? चलो, है ना मजेदार, इंटरेस्टेड? लाइट का चैप्टर तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना, और अब भी पढ़ रहे हो। अंतर समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपने समझ लिया सारा पॉइंट। ठीक है, एक और हम लोग गुण पढ़ेंगे, 8 हो गया ना, 9। ठीक, 9वां गुण क्या है बुआ? देखिए कि प्रकाश के विभिन्न रंग, विभिन्न रंग का कारण, विभिन्न रंग का, सुनिए इधर, प्रकाश के विभिन्न रंग का कारण 9 है ना, प्रकाश के विभिन्न रंग का कारण इसका आवृत्ति, इसका आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति तथा क्या है, यानी प्रकाश के हर हर रंग का अलग अलग आवृत्ति है, अलग अलग तरंगदैर्ध्य है। जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, बैजानी पिलाला, तो सब रंग का अलग अलग आपका तरंगदैर्ध्य है, अलग अलग आवृत्ति है, इसी के कारण से ये अलग अलग रंग में होता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश में अलग अलग प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य है या फिर आवृत्ति है। ठीक है, और एक क्लास 10 पुरा देते हैं। देखिए, अगर कभी भी प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाइएगा, जैसे हवा से पानी में, या पानी से हवा में, या हवा से कांच में, या कांच से हवा में, माध्यम बदलिएगा तो इसकी हर एक चीज बदल जाएगी। जैसे इसकी वेग बदलेगी, ठीक है, इसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, और वेग है तो चाल भी बदलेगी। वेग बोलो, चाल बोलो, तरंगदैर्ध्य बोलो, इसकी अपवर्तनांक बोलो, सब चीज बदलेगी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है आवृत्ति। ठीक है, यानी ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि कभी भी अगर हम प्रकाश को के माध्यम को बदलेंगे तो उसकी सब चीज बदल जाएगी, एक चीज को छोड़कर, वो है आवृत्ति। यानी प्रकाश के माध्यम बदलने से, प्रकाश के गमन के दौरान, प्रकाश के गमन के दौरान माध्यम के बदलने से, माध्यम के क्या से, बदलने से, प्रकाश के गमन के दौरान माध्यम के बदलने से, ठीक है, आवृत्ति को छोड़कर, ठीक है, सभी भौतिक राशि, सभी भौतिक राशि परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे चाल परिवर्तित हो जाएगा, वेग, तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाएंगे। याद रहेगा? तो ये 10 आपने प्रकाश का आपने परिभाषा पढ़ लिया कि प्रकाश क्या है, फिर आपने पढ़ा कि प्रकाश के गुण क्या क्या है, सब पढ़ लिए। अब हम यहां से अब एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे, ठीक है, जो कि हम सबसे पहला पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट, रे ऑफ, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या है वो सुनिए। देखिए, प्रकाश किसी भी एक दिशा में, ठीक है, जिस सीधी रेखा पे गमन करती है, वही सीधी रेखा प्रकाश की किरण है। यानी प्रकाश की किरण हमारे और आपके द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हमको पता चले कि प्रकाश का कण यहां से गया है, तो एक हम रेखा ड्रॉ कर देते हैं, वही प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश किसी किसी दिशा में, किसी दिशा में, ठीक है, प्रकाश के गमन को सीधी रेखा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। सीधी रेखा खींचकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसे प्रकाश का किरण कहा जाता है। जिसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है।
तो किसी दिशा में प्रकाश के गमन को सीधी रेखा में खींचकर प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? किरण। जैसे एग्जांपल में आप समझ लें, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत रखा, प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट, इंग्लिश में भी इसको बोलेंगे। और प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो सके, जैसे बल्ब। अब इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है, वही सबसे पहले है। फिर बल्ब भी, सब बहुत सारे चीज है, आग भी है, आग, फायर, है ना। तो प्रकाश का स्रोत, अब यहां से प्रकाश का किरण ऐसे निकला, ठीक। अगर हम इसको लेजर 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 पॉइंटर मान ले तो सिर्फ एक वो निकलेगा, ठीक है। और ऐसे अगर कोई दूसरा है तो अनेकों प्रकाश की किरण निकलेगी। तो ये हर एक प्रकाश की किरण जो निकल रही है, यही आपकी क्या है? प्रकाश की, मतलब ये जो रेखा खींचे ना, मान लो प्रकाश निकल के इस रेखा से गया, तो यही प्रकाश की किरण हो गया, ठीक है। एक मिनट देखो जरा, बाहर आजाद है क्या? बुलाओ जरा। वो लेजर लाइट कहाँ है? देखो तो, बैग में है क्या? अच्छा ठीक है, मिल गया मिल गया। जल रहा है ना अभी? देखिए जैसे, देखिए लाइट्स ऑफ करते हैं, ठीक है। और आपको बोले हम लाइट ऑफ करने को, कुछ ज्यादा काबिल नहीं, वो बन जा रहा है। वाह। देखिए, आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है। ये वाली लाइट ऑफ करो, थोड़ा हम इसको सेव कर लेने पर पता चले मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया, है ना। फिजिक्स डे 3। अब अगर ये डिलीट भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप नोटिस करो, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, ठीक। दिख रहा है कुछ? शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हाथ पे ऐसे ये लाइट दिख रहा है, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बैटरी इसका डाउन हो गया है, और हाँ अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है। थोड़ा ये हिल जा रहा है, 1 मिनट। और अगर और बेहतर देखना है तो ये अभी आपको ग्रीन ग्रीन ये लाइन दिख रहा होगा, ये है ना। थोड़ा सा बैटरी इसका खत्म हो गया है। अच्छा, और बेहतर देना है तो यहाँ पे धुआं जला दीजिए, धुआं कर दीजिए, या फिर एक मोमबत्ती जला, मोमबत्ती नहीं, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती जला दीजिए, वो धूप वाला, तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। और उस पर ऐसे जलाइए तो आपको और बेहतर दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा आपको दिख रहा होगा जरूर, है ना। थोड़ा बैटरी अभी खत्म हो गया, लेकिन ये आपको ऐसा लेजर पॉइंटर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये सीधे जा रहा है कि नहीं इस रास्ते से, तो यही प्रकाश की किरण शो कर रही है। क्या शो कर रही है? प्रकाश की किरण। अब देखो यहाँ पे हर जगह पे ही ये लोग, हाँ ऐसे दिख रहा है। अच्छा पता नहीं, मुझे तो यहाँ से नहीं दिख। हाँ देखो, और अंधेरा, हर थोड़ा सा इसमें लाइट खत्म हो गया, लेकिन दिखेगा, दिख रहा है ना ये सारा। तो ये देखो प्रकाश की किरण जा रहा है ना एक लेजर लाइट की तरह। तो ऐसे ऐसे 30 बिलियन, ठीक है ना। अब लेजर पॉइंट जलाएंगे तब एक जाके पेनी उछलेगा, समझ लो बात ना, वो हवा में जाएगा। मजा आया? लाइट ऑन। तो ये है आपका ग्रीन लेजर पॉइंटर है। देखिए, तो सुनिए, तो आप लेजर पॉइंटर समझे, ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे निकली, तो लेजर पॉइंटर ये यही प्रकाश की किरण बनी, जो हमने एक सीधी रेखा खींचा, वो प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की किरण का कुछ कुछ भाग भी है, जैसे देखिए, कुछ ध्यान देना, ठीक है। देखो, मान लो कुछ ऐसे प्रकाश की किरण, अच्छा एक नोट पॉइंट पहले लिख ले। देखो, प्रकाश की किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है,
प्रकाश पुंज, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कहलाता है, याद रहेगा। यानी प्रकाश की किरणों का समूह, मतलब एक से ज्यादा, दो या चार, दो तीन या चार या इससे ज्यादा के समूह अगर बन गया तो वो बन गया प्रकाश की किरणों का समूह, जो हो गया वो प्रकाश पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम इसका फिगर ड्रॉ कर ले। जैसे मान लो ऐसे प्रकाश की किरण बहुत सारी आ रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये एक समूह बना कि नहीं, चार प्रकाश की किरणों का, ठीक, एक समूह बना। तो ये जो समूह बना ये आपका प्रकाश पुंज हुआ। क्या हुआ? चार या इससे ज्यादा भी प्रकाश की किरणों का समूह हो सकता है, ये प्रकाश पुंज है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, मान लो एक ऐसे हमने टॉर्च ले लिया और यहां से प्रकाश ऐसे ऐसे निकल रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसे निकलेगा। तुम्हारे पास भी मिटाने का ऑप्शन है, तुम पेंसिल यूज करो, है ना। अब ऐसे कर मत लगना। अब देखो ये जो आपका तैयार हुआ है यही है बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज ना, प्रकाश पुंज, ये पूरा समूह को बोलेंगे, ठीक है। ये भी जो है वो आपका प्रकाश पुंज है। चलो आगे, अब सुनो, जैसे ध्यान देना, नोट पॉइंट 2 है ये। उसी फिगर को फिर अगेन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा और बड़ा, ठीक है। और एक और 3 फिगर बनाएंगे, जिसमें से ये हो गया एक, उसके बाद एक ऐसा बनाते हैं जिसमें प्रकाश एक पॉइंट से ठीक है, और एक ऐसा बनाते हैं, पढ़ रहे हो ना कुछ डिफरेंट। एरो शो करने का मतलब किधर से किधर प्रकाश जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, किससे किसमें, देखो ये इसमें एरो में नहीं बना है, चलिए बात करना बंद। अब कुछ बच्चे आज ये देख के नहीं आए हैं कि चलो आज संडे है, मान लेते सैटरडे है, सैटरडे जुबली कर ले, नहीं, तो उनका तो ये गया है ना। कुछ नया चीज आप पढ़े, 10th में भी आप लाइट पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ नया मिला। तो अब ये देखो, ये समानांतर प्रकाश की किरण है, समानांतर प्रकाश की किरण, यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट, रे ऑफ, क्लियर। ये फैला, फैलना को अभिसरण बोलते हैं, सॉरी अपसरण, क्या बोलते हैं? अपसरण। तो ये अपसरित, फैल रहा है ना ये प्रकाश, अपसरित प्रकाश की किरण है, अपसरित प्रकाश की किरण को शॉर्टकट लेते हैं, समझ लो बात। ये आपकी अपसरित हो गई, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, तू भी छोटा हो जा। अपसरित प्रकाश की किरण, जिसको इंग्लिश लिखते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये सारा प्रकाश की किरण एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये हुई अभिसरित, क्या हुई? तो इसको हम बोलेंगे अभिसरित, ठीक, क्या बोलेंगे? और इसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे इंग्लिश में, कन्वर्जेंट, क्या बोलेंगे? यानी अपसरित, अभिसरित प्रकाश की किरण। इसको कॉपी मार लेते हैं, क्लियर है बात ना। तो चलो, ये आपका हो गया, ये समानांतर प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही है तो, प्रकाश की किरण अगर एक पॉइंट से निकल रही है ऐसे फैलते हुए, तो वो अपसरित प्रकाश की किरण है, यानी कि डाइवर्जेंट।
और कन्वर्ज हो रहा है, मतलब सारा प्रकाश की किरण एक जगह पे आके मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अभिसरित प्रकाश की किरण। उम्मीद है आप बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, कल संडे, ठीक है, तो संडे 12th, नेक्स्ट संडे से 12th का क्लास ओपन रहेगा और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे हम उस दिन, और कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा हम पढ़ते ही इसलिए हैं रूल्स वगैरह कि हम न्यूमेरिकल्स बना सके, तो हम संडे करेंगे। लेकिन इस संडे भर 11th में एक टॉपिक छूट गया था, इंजन पढ़ाना, ठीक है ना, तो वो इंजन हम कल संडे को पढ़ाएंगे। तो जो न्यू बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं 12th, वो भी आना चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है, या पुराने बच्चे तो जरूर आएंगे। तो इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो 11th का कल भर का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग मंडे से वापस जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मंडे से अगला संडे से आप लोगों को सारा का बैच खुला होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेट देंगे, असाइनमेंट्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी दिन तो हम ये थ्योरी पढ़ ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पक्का। तो बताइए ये सब आप लोग करके आओगे ना, है ना। और वीडियो जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन भी चलने वाला है, तो ऑनलाइन बच्चे लोग के लिए भी यही सजेशन सेम सेम। तो ये सब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स सबका बना हुआ है ना। अब हमको नोट्स के लिए बार बार ऐसा ना बोलना पड़ेगा यार नोट्स दिखाओ, नहीं बना के लाया तो हम यहाँ चले गए थे, बुखार लग गया था, मोबाइल रिचार्ज नहीं था, तो ये तो वो, फलना ढिकाना चिलना, ये सब बहाना का कोई जरूरत नहीं है। सबके पास ऑप्शंस है, सब लोग अपना नोट्स कंप्लीट रखें, ठीक है। और बेहतर जब आप नोट इतना सारा चीज पढ़े तो वो सब नोट्स होना चाहिए ना, ये तो पढ़ोगे और 4 दिन बाद भुला भी जाओगे, तो हमेशा इसको बाद में भी देख के हमको याद हो, इसके लिए क्या करना होगा, नोट्स होना चाहिए कि बाद में भी हम उसको पढ़ सके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट, और आप इतना जो भी चीज पढ़े आप खोज लो बुक्स में, आपको नहीं मिलेगा बुक्स वगैरह में, तो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो टीचर अपने पास से उसको ऐड करके बताता है, अगर उसका आप नोट्स नहीं बनाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी बुक्स में खोज के देख लो, ये सारा थ्योरी कहीं भी इतना एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स नहीं होता है, बस एक टॉपिक्स होता है, एक परिभाषा होता है, बात खत्म। कोई भी बुक, दुनिया का कोई भी बुक उठा के देख लो, तुम्हारे सामने बुक है, प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, है ना। तो नोट्स बनाओगे, और कल अगर आ जाए, बाकी बच्चे जो नए आए हैं वो भी अगर आ जाए तो बढ़िया बात है, कुछ पढ़ने को ही मिल जाएगा। और वो भी पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, फ्रिज, घर में जो हम उसका रेफ्रिजरेटर ही नाम है, लेकिन फ्रिज बोल देते हैं हम लोग अपने गाँव में, तो उस कैसे काम करता है वो, और इंजन, गाड़ी वगैरह का इंजन कैसे वर्क करता है उसकी प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। तो कल और मजा आने वाला है। तो कल का क्लासेज हम ग्रुप में भेजेंगे कि कौन सा टाइमिंग होगा, 8 बजे के अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग होगा, और बाकी तो क्लास बंद ही रहेगा, तो 8 बजे के आसपास हम क्लास रखेंगे, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। वेट, उसके बाद थोड़ा